ठीक है, तो गुड इवनिंग सभी साथियों को। और आज हम बात कर रहे हैं इस्लाम का उदय। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं इस्लाम का उदय, और साथ में भारत में मुस्लिम आक्रमण की भी हम बात करेंगे। इस्लाम के उदय के साथ साथ भारत में जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे इनकी भी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं और सीधे मिडेवल की ओर जाते हैं। वैसे आपने अगर कहीं पर देख रखा होगा तो कुछ बुक्स में मिडेवल यहीं से इधर से ही माना जाता है, लेकिन कहीं पर गुलाम वंश से उसकी शुरुआत मानी जाती है। तो अलग अलग मान्यताएं हैं, हम गुलाम वंश से लेकर के चलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे इस्लाम का उदय, और सबसे पहली बात आती है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो इसको समझेंगे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब थे। अब दूसरी बात आती है कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो मोहम्मद साहब के जन्म की अगर बात करें तो मोहम्मद साहब का जो जन्म है ये 570 ईस्वी पूर्व अरब देश के मक्का में हुआ था। ठीक है, तो मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में, याद रखेंगे 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मक्का में हुआ था। ठीक है, मक्का में हुआ था। और मोहम्मद साहब की जो शिक्षाएं हैं वो कहां पर मिलती हैं, तो इनकी शिक्षाएं कुरान में मिलती हैं। कहां पर मिलती हैं? शिक्षाएं कुरान में मिलती हैं। और इन्होंने कौन सी शिक्षा दी है, तो इनकी जो शिक्षा है, मोहम्मद साहब की शिक्षा है, इनमें इन्होंने 5 सिद्धांत बताए हैं। जिसमें इन्होंने 5 सिद्धांत बताए हैं, जिसमें इन्होंने 5 सिद्धांत बताए हैं। 5 सिद्धांत बताए हैं। अब ये 5 सिद्धांत कौन से हैं, इनको याद रखेंगे। सबसे पहला कलमा होता है, कलमा, नमाज होता है, रोजा होता है, जकात होता है और हज होता है। ठीक है, 5 सिद्धांत। नंबर 1 कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा होता है रोजा, चौथा होता है जकात और पांचवा होता है हज की जो यात्रा होती है। ठीक है, और जकात ली जाती है। जकात लेना मतलब जो अमीर मुस्लिम होते हैं उनसे दान में लिया जाता है गरीब लोगों के लिए, तो उसे जकात कहते हैं। और रोजा रखा जाता है, नमाज पढ़ी जाती है और कलमा रखा जाता है। तो इस तरीके से ये 5 सिद्धांत बताए गए हैं। ये मोहम्मद साहब की शिक्षाएं जो है कुरान में मिलती है, जिसमें इन्होंने 5 सिद्धांत बताए हैं। ठीक है, अब इनके जन्म की हमने बात की, 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। ठीक है, तो मोहम्मद साहब क्या थे? मोहम्मद साहब मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। जो हम पूजा करते हैं मूर्ति पूजा, उसके घोर विरोधी थे। जिस कारण मूर्ति पूजकों ने इन्हें वहां से भगा दिया। कहां से भगा दिया? मक्का से। ठीक है, मूर्ति पूजकों ने इन्हें मक्का से जाने को मजबूर कर दिया, है ना। मक्का से जाने को मजबूर कर दिया। ठीक है, मजबूर कर दिया। और इन्होंने क्या किया? और इन्होंने अब करना क्या था? वहां से जाना था और लोग काफी विरोध करते थे, मारपीट करते थे लोग, तो इसलिए इनको वहां से 622 ईस्वी में इनको मक्का छोड़ करके मदीना की यात्रा करनी पड़ी। ठीक है, इन्होंने 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर किसकी यात्रा कर दी? मक्का छोड़कर मदीना की यात्रा शुरू की। ठीक है, मक्का से मदीना की यात्रा की।
अब इस यात्रा को क्या कहते हैं, यात्रा की जिसे हिजरत कहते हैं। ध्यान रखेंगे, अब ये ईयर यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए थे। इस यात्रा को जिसे हिजरत कहते हैं, इस यात्रा को क्या कहते हैं, हिजरत कहते हैं, हिजरत, जिसे हिजरत कहते हैं। और इसी दिन से, इसी दिन को हिजरी संवत के रूप में माना जाता है, ठीक है। जिस कारण, इसके आगे लिख दे रहा हूं, जिस कारण 622 ईस्वी से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 622 ईस्वी से हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। किसकी शुरुआत मानी जाती है, हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। तो यहां से शुरुआत हो गया हिजरी संवत। हिजरी संवत किस वर्ष से शुरू हुआ, तो 622 ईस्वी में, ठीक है। बताइए जरा गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी, जल्दी आंसर करो। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई बताओ, जल्दी आंसर करें सभी लोग। गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू हुआ, 319 ईस्वी, वेरी गुड, ठीक है। गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में हुई, ठीक है। अब ये बताओ मुझे ये बताइए विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई, विक्रम संवत का आंसर करें। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईस्वी में। 58 ईस्वी है क्या, गुप्त संवत 58 ईस्वी है, सही है। 58 ईस्वी सही है। गुप्त संवत, जल्दी बताओ गुप्त संवत की शुरुआत। गुप्त संवत की शुरुआत 58 ईस्वी सही है या नहीं है, जल्दी आंसर करो। विक्रम संवत 58 ईस्वी सही है, विक्रम संवत, और भी आंसर करो भाई, किसी ने नहीं पढ़ा क्या। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई, 58 ईस्वी सही है क्या। पंकज जी जरा बताओ तो, विक्रम संवत 58 ईस्वी सही है। 58 ईस्वी या ईस्वी पूर्व, बीसी, बिफोर क्राइस्ट है ना, ईस्वी पूर्व है, 58 ईस्वी पूर्व है, ठीक है, 58 ईस्वी पूर्व है, हाँ। अच्छा, शक संवत बताइए, शक संवत का समय बताइए। शक संवत कब चला, 78 एडी है, बीसी नहीं, एसी, एडी में 78 ईस्वी में। याद करो इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से संवत पढ़ी अभी तक हमने, सबसे पहले हमने बात की विक्रम संवत, किसकी बात की थी, विक्रम संवत की शुरुआत, विक्रम संवत। पेपर भेज रहा हूं, अब कल परसों को टेस्ट पेपर भेज रहा हूं, टेस्ट पेपर, उसके लिए तैयार हो। ठीक है। अच्छा, लिख भी रहे हो क्या, लिख रहे हो, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो मैं लिखने की हो रही है तुम्हें। पूनम थोड़ी देर रुक जाओ, विक्रम संवत रुको। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई, 58 ईस्वी पूर्व, ठीक है। उसके बाद हमने कहा शक संवत की बात की थी, दूसरा संवत कौन सा, शक संवत की बात की थी। शक संवत कब चला था, 78 ईस्वी में। शक संवत किसने चलाया था, आंसर करिए, शक संवत किसने चलाया, जल्दी आंसर करो। शक संवत किसने चलाया था, शक संवत किसने चलाया, ठीक है, शक संवत बिल्कुल सही है। कनिष्क, सभी लोग, जिन लोगों को आंसर नहीं आ रहा वो लोग भी ध्यान दो इन क्वेश्चनों में। शक संवत किसने चलाया, तो कनिष्क ने चलाया था, ठीक है। विक्रम संवत किसने चलाया था, विक्रम संवत किसने चलाया, उसका भी आंसर करें। विक्रम संवत किसने चलाया, विक्रम संवत का आंसर करो जल्दी। बिल्कुल विक्रमादित्य ने चलाया था, है ना। विक्रम संवत किसने चलाया, तो विक्रमादित्य ने चलाया था, बिल्कुल सही है, विक्रमादित्य, ठीक है। कहां के शासक थे विक्रमादित्य, आंसर करें। विक्रमादित्य कहां के शासक थे, विक्रमादित्य कहां के शासक थे, जल्दी आंसर करो। चंद्रगुप्त द्वितीय कहां से आ गया, शंकरानंद जी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय कहां से आ गया, अब ये चंद्रगुप्त द्वितीय कहां से आ गया इसमें, विक्रम संवत में। अब हाँ, विक्रम संवत विक्रमादित्य ने चलाया। विक्रमादित्य कहां के शासक थे बताओ तो एक बार, विक्रमादित्य कहां के शासक थे,
विक्रमादित्य कहाँ के शासक थे? उन्होंने किसे पराजित करके विक्रम संवत चलाया था? आंसर करें। विक्रमादित्य कहाँ के शासक थे? विक्रम संवत विक्रमादित्य ने चलाया। कहाँ के शासक थे? मालवा के शासक थे। कहाँ के शासक थे? कहाँ के शासक थे विक्रमादित्य? तो मालवा के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मालवा के। उन्होंने किसे हराया था? 58 ईस्वी पूर्व शकु को पराजित किया था। उन्होंने किसको पराजित किया था? शकु को पराजित करके उन्होंने विक्रम संवत चलाया था। मालवा के शासक थे, इसलिए इस विक्रम संवत को मालव संवत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मालव संवत। दूसरा हमने बात की शक संवत। शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने। कब चलाया? तो 78 ईस्वी में चलाया था। ठीक है, चलिए, तो यहां तक चीजें सबको क्लियर होगी। अब तीसरा देखो, तीसरा संवत हमने पढ़ा गुप्त संवत। गुप्त संवत को याद करो। गुप्त संवत ये कब चला था? गुप्त संवत बताइए किस वर्ष में चला? आंसर दिया है क्या किसी ने? गुप्त संवत का समय बताया है? गुप्त संवत का समय बताया? बिल्कुल बता रखा है, 319 ईस्वी, है ना? 319 ईस्वी में गुप्त संवत। बताइए गुप्त संवत किसने चलाया? गुप्त संवत का आंसर करो अब। किसने चलाया था गुप्त संवत? बिल्कुल चंद्रगुप्त फर्स्ट। कौन से चंद्रगुप्त हैं? चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय पर। तो यहां तक चीजें सबको क्लियर होगी। बिल्कुल फर्स्ट है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं किस संवत की? अगला जो संवत आता है वो आता है हिजरी संवत। कौन सा संवत आता है? हिजरी संवत। 622 ईस्वी में। देखो हिजरी संवत कब चला? हिजरी संवत चला 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में हिजरी संवत। देखो मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं वो इसी संवत को मानते हैं। किस संवत को मानते हो? हिजरी संवत को मानते हैं। ठीक है, मुस्लिम धर्म के लोग। क्लियर? चलिए, तो यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। देखो एक बार फिर से सुनो। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो 570 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मक्का में हुआ था इनका जन्म। इनकी शिक्षाएं कहां पर मिलती है? तो कुरान में इनकी शिक्षाएं मिलती है, जिसमें इन्होंने 5 सिद्धांत बताए थे। कौन कौन से? कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। मोहम्मद साहब मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे, जिस कारण मूर्ति पूजकों ने इन्हें मक्का से जाने को मजबूर कर दिया। और इन्होंने 622 ईस्वी में कहां से कहां की यात्रा की थी? मक्का से मदीना। मक्का से मदीना की यात्रा की थी। और इसी यात्रा को क्या कहते हैं? हिजरत के नाम से जाना जाता है, जिस कारण 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। तो हिजरी संवत कब शुरू हुआ? तो 622 ईस्वी में। अब अगला सुनिए, 632 ईस्वी। 632 ईस्वी मतलब कितने हिजरी? अर्थात कितने हिजरी को? अर्थात 10 हिजरी को। 10 हिजरी को मोहम्मद साहब की क्या होगी? 10 हिजरी को मोहम्मद साहब की मृत्यु होगी। मोहम्मद साहब की क्या हुई? मृत्यु हुई। 10 हिजरी को मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 10 हिजरी को मोहम्मद साहब की क्या होगी? मृत्यु हो गई थी। तो ये था मोहम्मद साहब के बारे में। जल्दी से इतने पॉइंट लिखिए। अब यहां से हम शुरू करेंगे खलीफा का उत्कर्ष। जल्दी से इसे लिखिए। अब लिखिए जल्दी से। अब यहां से बात करेंगे खलीफा का उत्कर्ष। ठीक है, अब यहां से खलीफा की शुरुआत हो जाती है। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी पूर्व। 70 ईस्वी में। 570 ईस्वी में। ठीक है, मोहम्मद साहब की शिक्षाएं कहां पर मिलती है? तो कुरान में मिलती है। इन्होंने कितने सिद्धांत दिए? 5 सिद्धांत दिए थे। इसके बाद अगली चीज, मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा कब की थी? मक्का से मदीना की यात्रा की थी 622 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई? 10 हिजरी को हुई, अर्थात 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु होगी। अब यहां से शुरुआत होती है खलीफा का उत्कर्ष। अगली हेडिंग लिखेंगे खलीफा का उत्कर्ष। देखो अब मोहम्मद साहब की हो गई थी मृत्यु। मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हुई तो इनका एक मित्र था अबू बकर, और एक था इनका दामाद। दामाद का नाम था अली। ठीक है, इनका दामाद था अली और मित्र था अबू बकर। ये दोनों कहते थे कि भाई वो एक अपने को उत्तराधिकारी समझता था, दूसरा खुद को। ठीक है, एक मित्र था, मित्र, एक था दामाद, याद रखना। ठीक है, दामाद का नाम क्या है? अली, और मित्र का नाम क्या था? अबू बकर। मोहम्मद साहब का मित्र कौन था? अबू बकर, और दामाद था अली। ठीक है, अब देखो ये इसमें, इसके बाद देखो होता क्या है, ये दोनों जब अपने को
उत्तराधिकारी समझते हैं, तो इन दोनों में आपस में लड़ाइयां होने लगी। कुछ इसको मानते थे, अली को मुखिया मानते थे, कुछ अबू बकर को मुखिया मानते थे। ठीक है, जो अबू बकर और अली के बीच जब यहां पर संघर्ष हुआ तो इनके अपने अपने अनुयायी बन गए। अबू बकर के जो अनुयायी थे, अनुयायी, और अली के अनुयायी, जो इसको अनुयायी मतलब जो इनको फॉलो करते थे, जो अली को फॉलो करते थे, अली को फॉलो करने वाले क्या कहलाए? शिया कहलाए। ये क्या बन गए? शिया। और जो अबू बकर को फॉलो करते थे वो क्या कहलाए? सुन्नी कहलाए। शिया सुन्नी के बीच यहां पर संघर्ष शुरू हो गया। यहीं से शुरुआत हुई शिया और सुन्नी की। आपने देखा होगा कि शिया सुन्नी में आपस में, मुस्लिमों में जो संघर्ष होते हैं वो आपस में जो संघर्ष होते हैं वो शिया सुन्नी के ही संघर्ष होते हैं। ठीक है, अब इस संघर्ष में जीत किसकी होगी? इस संघर्ष में अबू बकर की जीत हुई। किसकी जीत हुई? अबू बकर की जीत हुई। और अबू बकर पहला क्या बना? पहला खलीफा बना। तो मुस्लिमों का पहला खलीफा कौन था? अबू बकर था। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, अबू बकर अल बगदादी का नाम सुना होगा, है ना। बगदादी ने बीच में कितने सालों तक बीच में आतंक फैला दिया था वहां पर, तो बगदादी जो है उसने इसी के नाम पर अपना नाम भी अबू बकर अल बगदादी रखा था। ठीक है, अब सुनो खलीफा का उत्कर्ष कैसे हुआ। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनका मित्र अबू बकर और दामाद अली, इन दोनों के बीच आपस में क्या हुआ? संघर्ष हुआ। इन दोनों के बीच क्या हुआ? संघर्ष हुआ। ठीक है, संघर्ष हुआ। तो इसमें अली के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए? शिया। अली दो नाम है, शिया। अबू बकर बड़ा नाम है तो ये सुन्नी हो गए। ठीक है, सुन्नी। इसके अबू बकर के अनुयायी सुन्नी और अली के अनुयायी शिया। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। और इस संघर्ष में अबू बकर की क्या होगी? जीत होगी। और अबू बकर पहला क्या बन गया? खलीफा बना। तो मुस्लिम धर्म का पहला खलीफा कौन था? तो अबू बकर पहला खलीफा था। ठीक है, तो यहां से इस तरीके से खलीफा की शुरुआत हो चुकी है। ये तो ये हुआ खलीफा का उत्कर्ष। जल्दी से इसे भी लिखो, लिखिए खलीफा का उत्कर्ष कैसे हुआ, सबकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओहो, ठीक है, हो गया। दीक्षा हो गया क्या? ज्वाइन हो गया दीक्षा? हाँ ठीक है, ओके। माइक ऑफ करो अपना। ठीक है, ओके। चलिए अब देखो खलीफा के उत्कर्ष की बात कर रहे हैं। जल्दी से इसे लिखो, खलीफा का उत्कर्ष। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, मोहम्मद साहब का एक मित्र था। मित्र का नाम था अबू बकर और दामाद का नाम क्या था? अली। ठीक है, इन दोनों के बीच मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इन दोनों के बीच में क्या हुआ? संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में जो अबू बकर के अनुयायी सुन्नी कहलाए और अली के अनुयायी शिया कहलाए। और इस संघर्ष में अबू बकर की जीत हुई और अबू बकर क्या बन गया? मुस्लिम धर्म का पहला खलीफा बन गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहां तक की चीजें सब लोग तैयार रखें, इसको याद करें। अब यहां से अगली हेडिंग लिखो आप लोग, भारत में मुस्लिम आक्रमण। अब शुरू होते हैं मुस्लिम आक्रमण। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे भारत में मुस्लिम आक्रमण।